दोस्तों, स्टडी विद चंदन के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों को निबंध बताऊंगा। तो मित्रों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, तभी आप लोग ये पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रस्तावना। कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नाही, यानी कहने का अर्थ है अर्थात पराधीनता सपने में भी किसी को अच्छी नहीं लगती है। स्वतंत्रता व्यक्ति का अधिकार है, उसकी प्रवृत्ति है। महान दार्शनिक रूसो ने भी कहा है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, वह अपने ही बनाए हुए बंधन में बंधता चला जाता है। जो मनुष्य होता है वह स्वतंत्र ही जन्म लेता है और वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। यह भी कहा गया है कि स्वतंत्रता की सूखी रोटी घी की चुपड़ी रोटी से कहीं अच्छी लगती है। स्वतंत्रता का अर्थ एवं महत्व सोने के पिंजरे में बंद पक्षी से अधिक बेहतर कौन जान सकता है। खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरने वाले पंछी और पिंजरबद्ध पक्षी के जीवन का अंतर एक स्वतंत्र एवं गुलाम देश के लोगों की जीवन शैली से किया जा सकता है। जहाँ तक बात रही देश की, तो कोई भी राष्ट्र बहुत अधिक दिनों तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा नहीं रह सकता है। इसी तरह हमारे देश भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवादी शक्तियों से लगभग 200 वर्षों की लंबी गुलामी से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को इसी गौरवशाली पावन दिवस को हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस का महत्व, यानी 15 अगस्त का क्या महत्व है, स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है, इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में स्वाधीनता दिवस अगस्त का विशेष महत्व है। इसका महत्व सभी त्योहारों से सर्वाधिक है, यानी जो स्वतंत्रता दिवस का महत्व होता है वह सभी त्योहारों से कहीं ज्यादा महत्व इसका होता है। इसी दिन हमने वर्षों की गुलामी से मुक्ति पाई थी। अंग्रेज सरकार की गुलामी एवं अत्याचार से संत्रस्त जनता ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली थी। हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी, यह आज़ादी हमें मिली थी अनेक अमर शहीदों, क्रांतिकारियों, नेताओं तथा कुछ अनाम शहीदों के त्याग एवं समर्पण से। देश की आज़ादी में बाल बच्चे बूढ़े प्रत्येक स्त्री पुरुष का भी योगदान है। यह आज़ादी हमें समस्त भारतवासियों के प्रयत्नों से मिली थी। यह हमारी एकता का ही प्रतिफल है। अगर एकता न होती तो आज हम स्वतंत्र न होते। यानी जब आप लोग एकता में होते हैं तो जो कार्य नहीं हो पा रहा है उस कार्य को हम सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए लोगों में एकता की भावना होनी चाहिए कि हम अंग्रेजों की कैद से आज़ाद हुए, जिससे हमारी गुलामी की बेड़ियां कटी। इस आज़ादी की लड़ाई में नरम दल और गरम दल के देशभक्त क्रांतिकारियों ने सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है मित्रों, मनाने की रीति। इसमें क्या है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का गौरवशाली दिवस प्रतिवर्ष संपूर्ण देश में अत्यंत धूमधाम एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रातः काल सूर्योदय के साथ ही घर घर में, सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों तथा कॉलेजों, अन्य विभागों में देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। स्कूल तथा कॉलेजों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेक राष्ट्रीय भावों से युक्त कार्यक्रम होते हैं और सुबह के समय फेरियां भी निकाली जाती हैं।
शहीदों की जय जयकार करते हुए बच्चे गांव-गांव तथा शहरों की गलियों से निकल पड़ते हैं। भाषण, गीत आदि विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। शहीदों का पुण्य स्मरण किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। यह तिरंगा देश के प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, इसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्र की प्रगति के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं। रात्रि के समय में संसद भवन में तथा राष्ट्रपति भवन को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाता है और पूरा देश राष्ट्रगान के स्वर से गूंज उठता है और पूरे राष्ट्र में मिष्ठान वितरण होता है। उपसंहार देख लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में देश के समस्त वर्गों, जातियों, धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वही कहीं क्रांतिकारियों एवं नेताओं ने भी अपना योगदान दिया था। इन सभी के प्रयत्नों से हमें यह आज़ादी मिली है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि 15 अगस्त पर यानी इंडिपेंडेंस डे पर आप लोगों को निबंध समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।